हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का, करीब बजा हुआ था 4। घड़ी नहीं मैंने देखी थी, लेकिन समय यही था और मैं बस सो के ही उठी थी। आज मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा थक गई थी कि थोड़ा सा लेट गई, और लेटी तो काफ़ी देर तक आँख लग गई और थोड़ी थोड़ी देर में आंखें खुलती रहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठूं। और यही होता है, अगर लेट जाओ तो फिर ये चीज़ बहुत बुरी हो जाती है, और ना लेटो तो कोई बात नहीं। और फिर गैस साफ़ करने के बाद मैं बनाने लगी थी चाय, और आते आते चाय देखी थोड़ी सी उबल गई। कितना भी कोशिश करो, ये तो होना ही होता है, तय होता है कि अगर चाय चढ़ाऊँगी तो बहेगी, और ना बहे तो फिर बेकार है। और कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि चाय चढ़ाने के बाद अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ करने लगो तो तुरंत ही वो उबल जाती है। देखिए फाइनली मेरी चाय बन चुकी थी। अब बहुत सारे मेरे काम पड़े हुए थे जो मैंने दोपहर में नहीं किए थे, और फिर मैं आ गई थी बाहर बच्चों को चाय देने के लिए। तो बच्चे भी आज बहुत लेट उठे, तो बच्चों ने, छोटे ने अकेले कहा कि मैं पीऊँगा चाय, बाकी कहने लगे कि मैं बाद में पीऊँगा चाय। फिर मैं चाय रख दी थी, अपने लिए ग्लास में डाली, और फिर मैं भी सोची कि ज़्यादा गरम चाय तो मैं पीती नहीं हूँ। जितनी देर में ये ठंडी होगी उतनी देर में ये कपड़े फैला देती हूँ। और इस समय जो कपड़ों का फैलाने का रूटीन है इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। अभी तक क्या था कि शाम के समय धूप रहती थी तो कपड़े सूख जाते थे, और जब बादल होते हैं तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है फैलाने की। फिर मैं इंतज़ार किया करती हूँ पूरा दिन कि अब आ जाए धूप, अब आ जाए धूप, और धूप कहीं देखने के लिए नहीं मिलती। थोड़ी देर के लिए आई, फिर निकल गई, फिर थोड़ी देर के लिए आई, और इसी सहारे में पूरा दिन निकल जाता है। और आप सभी को नाग पंचमी पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ। और ये तिथि त्यौहार काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी अच्छाइयाँ, काफ़ी सुख और मनोरंजन लेके आते हैं। और ये त्यौहार तो वैसे भी हरियाली हर्षोल्लास का है। सभी के घर में ये त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है छोटे छोटे, लेकिन बहुत ही अमूल्य हैं ये त्यौहार हमारे लिए। और हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। बिना किसी भी ज़रूरत के कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस ये सारे काम होने लगे ना। किसी ना किसी त्यौहार के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है, कोई ना कोई कहानी ज़रूर है, और वही कहानी है जो हमें हर तरफ से लेके आती है और ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है उसी से जोड़ देती है। कहानी कोई भी हो, मकसद कोई भी हो, लेकिन सिर्फ उसका जो एक जुड़ने का जो एक तरीका है वो सिर्फ ईश्वर से ही जुड़ने का तरीका है, किसी भी तरीके से हो। और फिर देखिए मैं चाय वगैरह पी के फिर जुट चुकी थी काम में, क्योंकि सोने से क्या होता है, जो काम होते हैं सारे फैल जाते हैं। और कल मेरे साथ यही हुआ शाम के समय। अब हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन कोहरी बनाई जाती है, चने की और गेहूं की। तो तैयार करने थे, तो जिस डिब्बे में थोड़े से चने रखे हुए थे उसमें काफ़ी घुन लग चुका था। फिर वो ऐसे साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैं छन्नी लेके आई कि छन्नी से साफ़ करती हूँ। फिर जाके कहीं, और इतना ज़्यादा कटे फटे चने रहते हैं कि उनको एक एक बिनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर अभी मुझे कम लग रहे थे तो फिर मैं और भी लेके आई। और इस डिब्बे में क्या होता है कि एक भी घुन या कीड़ा कुछ भी नहीं लगता। किसी भी तरह से आप रख दो सामान, पूरा 1 साल तक वैसे का वैसा ही रखा रहेगा। आप उसे कुछ टच भी ना करो, धूप भी ना दिखाओ तब भी। और इन डिब्बों में है तो इन डिब्बों में बहुत जल्दी सामान ख़राब हो जाता है। तो कुल मिला के मुझे तैयारी करनी थी आज के त्यौहार की, नाग पंचमी की। तो मैं चने और गेहूँ दोनों ही साफ़ करने लगी। तो जब मैं ये साफ़ करने के लिए चली तो मुझे याद आया कि कई दिन से दलिया रखा हुआ है,
और समय ही नहीं बन पा रहा था। काम का कुछ इस तरह का फसाव हो जाता था कि इसको साफ़ ही नहीं कर पा रही थी, और इसको साफ़ करने में समय लगता है। आटा अलग निकालना पड़ता है, ऊपर की छिकली अलग करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद सूप से साफ़ करके दलिया अलग। काफ़ी मेहनत होती है, तब जाके दलिया तैयार होता है। फाइनली देखिए इतना ज़्यादा आटा तैयार हुआ। इसको मैं इस झोले में भर के रख देती हूँ, बच्चों से कह दूँगी तो जानवरों को डाल देंगे। और ये इतना दलिया तैयार हुआ। अब इसे मुझे फटकना था, क्योंकि जो ऊपर का छिकला होता है वो फटकने से ही साफ़ होता है, और ऊपर का छिकला और जो बड़े बड़े गेहूँ रह जाते हैं उसको सूप से ही साफ़ करना पड़ता है। ये करते करते काफ़ी समय लगा, और फिर शाम हो गई और भी ज़्यादा समय हो चुका था। अभी मेरे बर्तन पड़े थे, बहुत सारा काम अभी भी फैला हुआ था, लेकिन सभी कुछ छोड़ के मैं इसमें जुट चुकी थी। तो कुल मिला के सभी त्योहारों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास। और इन त्योहारों को हमें ज़रूर ही मनाना चाहिए, और श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए, क्योंकि सभी त्योहारों का जो निचोड़ होता है वो यही होता है कि हम अपने रीति रिवाजों से अगर जुड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों से जुड़े रहते हैं, और ये हमारी जड़ें इससे मजबूत होती हैं। अगर आज हम अपने त्योहारों को मनाएंगे, और कल हमारे बच्चे भी उन त्योहारों को ज़रूर ही मनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बार ये ज़रूर सोचेंगे। लेकिन इस आधुनिक युग में अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आज नहीं तो कल हमें अपने सारे ही विचारों को बदलना होता है, और कल हम बदलें उससे अच्छा है कि हम आज को ही अच्छा बनाएं। मैं तो यही से सोचती हूँ कि हम आज को अच्छा बनाएं। कल के लिए कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं रहती। और मैं अपने सभी त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से मनाती हूँ, और अपना पूरा प्रयास करती हूँ कि सारे त्यौहार मेरे अच्छे हों, और मैं वो सब करूँ जो हमारे यहाँ होता रहा है। कभी ऐसा ना हो कि हम अपने त्योहारों को ना कर पाएँ, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो। और पिछला जो समय था वो काफ़ी मुश्किल रहा त्योहारों के मामले में, लेकिन फिर भी मैंने अपने किसी भी त्यौहार को छोड़ा नहीं। किसी न किसी से पूजा ज़रूर ही करवा दी, क्योंकि अगर एक बार त्यौहार छूट जाता है, वो कोई भी त्यौहार हो, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि वो फिर से लौट के हमें मिले। और जो त्यौहार छूट जाते हैं बहुत मुश्किल से फिर से उभर पाते हैं। ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं, तो हमें अपने त्योहारों को ज़रूर ही मनाना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं अपने सारे बर्तन, आज मेरे दोपहर के बर्तन पड़े थे, सो जाने से ये दिक्कत होती है, और आलस थोड़ा सा आया और मैं सो गई। ये जो बोरी अभी वहाँ मैंने दलिया में डाली थी, दलिया के नीचे, इसी के ऊपर दलिया डाली थी, तुरंत ही इसको भी धुल के रख दूंगी, क्योंकि ज़्यादा अंदर से कोई गंदगी नहीं है इसमें, सिर्फ ऊपर ही सिर्फ आटा वगैरह लगा हुआ है। तो एक जो कपड़ा था इसको धुलूंगी, 2 गिलास बचे थे, इन दोनों गिलासों को धुलूंगी और ये बोरी धुल देती हूँ। और बस इतने में ही फ़ोन बच्चे लेके चले गए थे। फिर मैंने यहाँ की सफाई करी, और फिर उसके बाद मैं छत पे गई, कुछ गेंदे के पौधे लगाए, क्योंकि अभी भी काफ़ी गमले इस तरह से खाली हैं जिनमें गेंदे के पौधे लगाए जा सकते हैं। इसी वजह से फिर मैं उनको लगाने के लिए छत पे चली गई थी। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और फिर ये है करीब 7:30 बजे का समय। और क्योंकि हमारे यहाँ नाग पंचमी से एक दिन पहले भी दूध रखा जाता है, तो दूध रखना था मुझे, तो ये दोने हरे पत्तों के दोने बनाए जाते हैं, और ये इन दोनों में ही दूध सभी जगह पे रखा जाता है। तो वही मैं रखने लगी थी। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, अपने सारे रात के काम किए, और इस तरह से कभी कभी हमारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कल यही था मेरे साथ, और जब देर हो जाती है तो फिर सभी
कामों के लिए लेट हो जाते हैं। और कल फिर मैं 12 बजे रात में लेट पाई थी। और देखिए सभी छत में हर जगह पे दूध मैंने रख दिया था। और हमारे यहाँ नाग पंचमी यानी कि आज के दिन भी दूध रखा जाता है, तो घर से बाहर सभी जगह दूध रख के और आ चुकी थी। और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ। और ये जो गेहूँ और चने मैंने साफ़ किए थे इनको भिगो देती हूँ। इससे बनती है हमारे यहाँ आज कोहरी। और उसके बाद क्या होता है कि गुड़िया बनाई जाती है कपड़ों की, और गुड़िया कूटने के लिए भेजी जाती है, और कोहरी भी भेजी जाती है और खाई भी जाती है।